So hey guys and welcome back. Welcome to another video on FTWB. I hope you guys are doing well. एंड आज यूनाइटेड का मैच हुआ था. डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं यूनाइटेड के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो नहीं बना रहा. यूनाइटेड लॉस्ट अगेंस्ट डॉर्टमंड 3-2. बट एक स्पेशल मैंने लाइव स्ट्रीम उसके ऊपर करनी है. एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीम करनी है मुझे उसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए यूनाइटेड के ऊपर. एंड ट्रांसफ़र डेली की एपिसोड मैंने इतने दिनों से बनाई नहीं थी, तो एक्चुअली मैंने आज सोचा कि मैं वही वीडियो बनाऊँ. और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आई होप कि ये आप वीडियो एंड तक भी देखेंगे ज़रूर, और अपना कॉम्प्लीमेंट भी ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में जाके. तो लाइक भी करिएगा इस वीडियो को, एंड तक देखिएगा. एंड लेट्स बिगिन आवर वीडियो. तो फर्स्ट, जो भी आपको पता है यार, डेम्बेले की स्टोरी. डेम्बेले काफ़ी दिनों से, 3-4 दिन से ये मामला उठा, और एक्चुअली ये तो काफ़ी ज़्यादा लग ही रहा था कि PSG एम्बापे की रिप्लेसमेंट देखना चाह रही है. और अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स ये सिनेरियो बनता वही आ रहा था कि डेम्बेले टू PSG माइट बी हैपनिंग इफ एम्बापे लीव्स रियल मैड्रिड. लेकिन अब एम्बापे, जहाँ तक पता चल रहा है, जहाँ तक एम्बापे की रिपोर्ट्स आ रही है, तो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि एम्बापे इज़ क्लोज टू रीचिंग एन एग्रीमेंट विद रियल मैड्रिड. मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक नियर इंस्टेंस है, और PSG वांट अ पोस्टर बॉय एक तरह से. तो डेम्बेले को तो लेके आएंगे वो ऑब्वियसली. तो डेम्बेले बार्सिलोना का, सबसे पहले बात करते हैं बार्सिलोना का स्टैंड क्या है इसमें. बार्सिलोना मतलब चाहती थी, चावी हिमसेल्फ वांटेड के बार्सिलोना में रुके, एंड हिमसेल्फ एट मैनी पॉइंट ऑफ टाइम के उसने. और इस एल क्लासिको के मैच के बाद भी उसने यही बोला था कि अगर डेम्बेले हमारे साथ स्टे करता है तो एक्चुअली ही कैन बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और ही कैन बी दैट बेस्ट. मतलब आप उसको कह सकते हो, और बार्सिलोना का एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्क्वाड होगा, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फर्स्ट टीम होगा. और मेरे लिए तो स्क्वाड में ये मेरे सिस्टम का तो एक बेहतरीन सा प्लेयर है. एंड एक्चुअली डेम्बेले इज़, अगर उसका इंजरी रिकॉर्ड आप हटा दो तो ही इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेयर. लेकिन फिर अब बार्सिलोना फील्स बेट्रेड, बार्सिलोना को बेट्रे किया गया है डेम्बेले की तरफ से, वो ये समझते हैं, क्योंकि बार्सिलोना ने उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था. एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफर उसको किया गया था, उसके एजेंट ने जवाब नहीं दिया, मूसा सिसोको ने, और उसने खुद ने उसके ऊपर रिप्लाई नहीं दिया. एंड एक्चुअली इट सीम्ड लाइक कि ये मामला जो है पिछले आधे एक महीने से चलता शुरू हो चुका था, तभी डेम्बेले कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे बार्सिलोना को. तो एक्चुअली बार्सिलोना का स्टैंड ये है, और बार्सिलोना अब चाहती है कि अगर जाना चाहते हैं तो एक्चुअली वो चले जाए, कोई इसमें कोई मसला नहीं है उनको. एंड डेट बी डेफिनेटली फाइंडिंग इज रिप्लेसमेंट. और डेम्बेले की अगर स्टोरी की बात करो तो डेम्बेले फील्स लाइक कि वो 6 साल रुक गए बार्सिलोना में. एंड एक्चुअली बार्सिलोना के लिए ये अब उसके लिए टाइम है कि वो एक नया जर्नी शुरू करे, और एक नई जगह जाके अपना नया करियर शुरू करे, अपनी एक लाइफ की जर्नी नई शुरू करे. और एक्चुअली इन फ्रांस है, तो फ्रांस में उसको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, और उसका अपना होम सिटी है तो पेरिस, तो उसको ज़्यादा फील अच्छा होगा. और एक्चुअली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है कि वो जाना चाहता है. एंड 6 years इज़ अ वे मच टू मच टाइम इन अ क्लब. अगर आप बात करो तो 6 साल से वो रुका हुआ है, और 1 साल अभी, ये जो पिछले 1 साल अभी इसने खेला, जो कि पिछले साल नहीं था कि डेम्बेले विल कंटिन्यू और नॉट. तो डेम्बेले ने 1 साल तो एक्सटेंड किया ही था कि 1 साल के लिए मैं रुकूंगा ही, तो एक्चुअली उसने वो एक्सटेंड कर लिया, 7 साल वो रुक चुका है. अब आप ये नहीं कह सकते बार्सिलोना फैंस भी कि अगर वो जाना नहीं चाहता हम आपको रोकेंगे, अगर आप जाना चाहते हो तो हम आपको नहीं जाने देंगे. एक्चुअली तो बार्सिलोना फैंस भी नहीं चाहते, बार्सिलोना फैंस भी वांटेड कि उनका एक बेस्ट प्लेयर है, इन माय ओपिनियन एक विंगर है जो कि क्रिएटिव है, देन राफिनिया, मोर देन फरान टोरेस, मोर देन राफिनिया. एंड एक्चुअली लेवेंडोस्की तो गोल स्कोर करता है, क्रिएटिविटी उसकी नहीं है, सिर्फ डेम्बेले की वो क्रिएटिविटी स्पार्क है. तो बार्सिलोना को वॉइड तो फिल करना पड़ेगा डेम्बेले का. अब अगर हम PSG के स्टैंड्स देखें तो PSG तो चाहती है कि हम 50 मिलियन का हम कॉन्ट्रैक्ट, जो 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, हम उसको 31 जुलाई को ही पे करें. ये जो अभी डेट चल रही है इन माई कंट्री, ये अभी दोपहर के टाइम चल रहा है. एंड एक्चुअली कुछ घंटों बाद 31 जुलाई ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद ये लग जाएगी 1 अगस्त, जिससे वो एक्टिवेट हो जाएगा क्लॉज जो कि 100 मिलियन का रिलीज क्लॉज है. और 50 मिलियन की अगर बात करें तो ब्रेक डाउन ऐसा है कि 50 मिलियन में से 25 मिलियन डेम्बेले को मिलेंगे और 25 मिलियन बार्सिलोना को मिलेंगे. मतलब आप समझ रहे हो मामला, 25 मिलियन सिर्फ बार्सिलोना को मिलने वाले. एक्चुअली फॉर अ वेरी गुड विंगर. आप देखो कि बार्सिलोना उसके ऊपर 7 साल बिताए हैं बार्सिलोना ने, उसके ऊपर पूरा इंजरी रिकॉर्ड उसका इतना ख़राब रहा है, उसके ऊपर इंजरी की उसकी इतनी फीस लगी है, इतना उसका एम्बुलेंस हॉस्पिटल चार्जेस लग चुके हैं उसके. तो वो चाहते थे कि हम उससे गेन करें, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे. अगर ये डील आज होती है, और अगर ये डील कल होती है, अगर ये मतलब कोलैप्स भी हो सकती है ये डील, क्योंकि PSG ने अभी तक उससे यही कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है, और फेब्रिजो की रिपोर्ट भी यही है कि PSG को ग्रीन लाइट दे दी गई है उस्मान डेम्बेले की साइड से कि आप नेगोशिएशंस आप शुरू कर सकते हैं.
एंड अब बार्सिलोना तो पहले पूछें, और बार्सिलोना को भी एक लेटर भेज दिया गया है, एक कॉन्टैक्ट मेड हो चुका है कि बार्सिलोना से कि हम डेम्बेले की साइड से हम अपने शुरू करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट्स, और हमें करने दिए जाएँ। हम अपना एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 50 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट का रिलीज़ क्लॉज है हम वो पे करना चाहते हैं, और हम डेम्बेले को आज ही उठाना चाहते हैं। तो ये कुछ घंटों की बात है, और ये घंटों में ही होनी चाहिए डील, वरना ये 100 मिलियन कल पूरे बार्सिलोना को जाएंगे। अगर ये डेम्बेले की ये सिचुएशन बनती है कि कल के ऊपर डील जाती है, तो ये 50-50 नहीं होगा इस सूरत में, ये 100 मिलियन पूरे बार्सिलोना को जाएंगे। तो ये बार्सिलोना के लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन आज का दिन जो निकालना है बार्सिलोना को तो वो देखना पड़ेगा। बट डेम्बेले हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू लीव, और डेम्बेले चाहता है कि मैं लीव करूँगा। बट इन माई ओपिनियन अगर बारसा फैंस के परस्पेक्टिव से आप देखो तो बारसा फैंस वुड रियली अभी तो अपसेट होंगे वो उसके ऊपर एक्चुअली, मुझे तो लगता है, और होने भी चाहिए, क्योंकि डेम्बेले की इतनी सारी इंजरी रिकॉर्ड्स, इतना सारा सब कुछ उसके ऊपर बिलीव किया गया, चावी ने बिलीव किया पूरा। फिर उसने 2018 में, अब तो वो बात जो बाहर आ रही है, 2019 में उसने एक चैम्पियंस लीग का गोल मिस करके उसको बार्सिलोना को, एंड एक्चुअली वो काइंड ऑफ यू कैन से कि सही है, सही बात भी है, क्योंकि टॉटनम के अगेंस्ट तो जीत ही जाती है यार बार्सिलोना एक्चुअली, जो जिस तरह लिवरपूल ने उनका हाल किया था। बट नेवर से नेवर, वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन बार्सिलोना फैंस वो सब चीज़ें बाहर निकाल के अब ला रहे हैं, अपने ग्रजेस बाहर निकाल के ला रहे हैं कि इतने टाइम हमने डेम्बेले को सपोर्ट किया, बट वॉट ही डिड टू अस, ही बेट्रेड अस। तो अब बार्सिलोना को देखना पड़ेगा कि कौन सी रिप्लेसमेंट्स हमें लानी है। तो बार्सिलोना के पास तो बहुत बहुत सारी रिप्लेसमेंट्स आ सकती हैं, जॉ फिलिक्स, बर्नार्डो सिल्वा, आप कह सकते हो कि लो सेल्सो के लिए बार्सिलोना देख रही है, बट लो सेल्सो कैन नॉट बी द रिप्लेसमेंट इन माई ओपिनियन, और एलेक्स बायना के लिए जा सकती है बार्सिलोना। तो आई थिंक ये कुछ प्लेयर्स हैं बार्सिलोना के जो रडार पे हैं, एंड एक्चुअली अब जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेड हो सकते हैं, क्योंकि अब अगर डेम्बेले गया तो बार्सिलोना को अपने अटैक में एक वॉइड जो है वो फिल करना पड़ेगा, एक स्पेस फिल करना पड़ेगा, जो कि उनको करना पड़ेगा, और एक्चुअली उसके लिए ये प्लेयर्स के लिए जा सकते हैं। तो अब अगर अपनी ये सेकंड जो हमारी रिपोर्ट है एम्बापे के ऊपर ही ऑब्वियसली, तो एम्बापे का आज 31 जुलाई है, और एम्बापे की आज 40 मिलियन का उसको एक लॉयल्टी बोनस दिया जाएगा पीएसजी की तरफ से, जो कि 80 मिलियन गारंटीड है। अगर वो 31 अगस्त तक रुकता है तो उसको 40 मिलियन और भी मिल जाएंगे, अगर ये नहीं रुकता तो उसको सिर्फ 40 मिलियन आधे मिलेंगे। तो एक्चुअली ये एम्बापे की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, रियल मैड्रिड की भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, एंड पीएसजी आर एक्सपेक्टिंग अ लो इंसल्टिंग ऑफर फ्रॉम रियल मैड्रिड, जो कि आपको पता है कि एक तरह से, लेकिन यार लो इंसल्टिंग ऑफर मैं नहीं समझूंगा कि ये 120 मिलियन से लेस होगी, इट इवेंचुअली वुड बी 120-140 मिलियन के बीच में होगी कुछ इस तरह। लेकिन ये डील अगर 170-180 मिलियन तक बनती है तो इन माई ओपिनियन बहुत सॉलिड डील है। बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि ये डील 230 मिलियन तक जा सकती है, एंड आई डोंट थिंक सो कि इतनी लंबी डील ये जानी चाहिए, इतने भी पैसे आपको एम्बापे के लिए पे करने चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आई नो कि उसकी जो प्लेइंग स्टाइल है, जो उसका गेम है, वो तो जस्टिफाई करता है उसके प्राइस टैग को, लेकिन इतना भी नहीं कि 230 मिलियन रियल मैड्रिड इसके ऊपर स्पेंड कर देगी एक समर विंडो में। तो आई डोंट थिंक सो कि इतने ज़्यादा होंगे, लेकिन 170-180 मिलियन की डील बन सकती है। और अब जो आज के बाद से जो दिन शुरू होते हैं वो काउंटिंग डेज हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड वांट टू सॉर्ट दिस मैटर, एंड फ्योरेंटिनो पेरेस को पीछे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना के, जो अपना जब भी कार्लो एंचेलोटी से उनकी मीटिंग होती है, तो कार्लो एंचेलोटी हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर अगेन एंड अगेन टू साइन अ प्रॉपर नंबर 9, डिस्पाइट द फैक्ट कि जोसेलू को लाया गया है, लेकिन किलियन एम्बापे को साइन करना ज़रूरी है। वो समझते हैं कि किलियन एम्बापे शुड बी द वन जो कि उसके अटैक को लीड करे विनीशियस और रोड्रिगो के साथ। तो आई थिंक दैट इज़ गुड एज वेल कि यार ये डिमांड भी आई थिंक सही है, और एक्चुअली आप कह भी सकते हो कि यार अब एम्बापे की आने का टाइम बनता जा रहा है इन माई ओपिनियन। और मैं तो इस डील को, और अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्टर, ESPN के रिपोर्टर है लॉरेंस जूरियन, उन्होंने तो 100% इस डील को कह दिया है कि अब 100% ये डील कंप्लीट होते हुए दिख रही है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, और रियल मैड्रिड विल पाउंस ऑन दिस, रियल मैड्रिड विल पुट एन ऑफर टू पीएसजी, क्योंकि रियल मैड्रिड और पीएसजी दोनों अब चाहते हैं, और एम्बापे भी चाहते हैं कि अब ये डील फाइनलाइज हो जाए। एंड उसकी ये रिपोर्ट है, वी डोंट नो कि बैक द डोर्स क्या चल रहा है बैक डोर, लेकिन एम्बापे खुद भी काफ़ी सारी पोस्टिंग्स कर रहे हैं, तो रियल मैड्रिड फैन बॉयज़ ने भी काफ़ी उसको बना लिया है कि क्या चल रहा है सिनेरियो एम्बापे की इंस्टाग्राम स्टोरीज़ और इंस्टाग्राम पोस्ट से। तो वो आपको पता भी है कि अगर आपने देखी हो इंस्टाग्राम की उसकी पोस्ट, तो उसके ऊपर उसने 9 का कार्ड डाले हैं, उसने वाइट जर्सीज़ और सब चीज़ें डाली हैं। तो एक्चुअली वो सब चीज़ें तो मैटर नहीं करती इन माई ओपिनियन, वो तो सिर्फ एक ऐसे ही पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है, एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है रियल मैड्रिड फैन बॉयज़ की तरफ से भी, कि बताने के लिए कि भाई पीएसजी से एम्बापे जाना चाहता है। तो ये वीडियो एक थोड़ी सी लंबी हो गई, एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप ये वीडियो एंड तक देख रहे होंगे, और अगर एंड तक देख रहे हैं तो भाई
do like this video and comment your predictions on this, comment your opinions on this as well, and do subscribe to this channel. So peace out.